बार आने दो, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी लाएंगे। अब मोदी जी को क्या हो गया? मोदी जी की बोलती बंद है। इससे बात कांग्रेस से अच्छी थी, मनमोहन से अच्छा था हमारा, हर चीज़ सस्ती थी। जब से मोदी है दुनिया मर रही है। श्रीनगर में 180 रुपये लीटर हल्की से गंदी क्वालिटी का सरसों का तेल मिल रहा है, सबसे गंदी क्वालिटी का। लेबर ये खाएगी, मोदी जी ये खाते हैं क्या? उससे ज़्यादा ही पढ़ा होऊंगा मोदी जी से, उससे ज़्यादा पढ़ाई की होगी मैंने। बरतना हमारी दुआ है यही, महंगाई सस्ती होनी चाहिए। गरीब लोग मर रहे हैं। हिंदुस्तान में गरीब नहीं रहेगा, ये गरीब नहीं रहेगा कि गरीबों को हटा दिया गया है। गरीब को हटा दिया इन्होंने, गरीब नहीं रहेगा। उसने बोला था इसलिए गरीब खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। गरीब तो मारे गए। हमारा तो जीना बहुत बेकार हो गया है। मोदी सरकार फेल है। तो बड़े बड़े वादे करते हैं मगर वादे कोई पूरे नहीं होते हैं। मेरा बच्चा PhD स्कॉलर है, कॉन्ट्रैक्चर पर वो लेक्चरर है, उसको अपनी पढ़ाई का पैसा पूरा नहीं होता है। पहले सिलेंडर लेते हम 500 550 रुपये, आज वो 1000 रुपये का है। ये 500 बाकी कहाँ जाता है भाई? ये सरकार ठीक नहीं है। हवाई चप्पल वाले को हम जहाज में देखेंगे, जहाज ही बेच दिया, तेल महंगा कर दिया, तो कहाँ बैठेंगे वो? पता नहीं मोदी सरकार का कोई हमें समझ नहीं आ रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है। गरीब तो बिल्कुल गरीब हो जाएगा, जो अमीर हैं तो अमीर हो जाएंगे। 100 रुपया किलो आज बीन्स बिक रही है, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जो 20 रुपये किलो सब्जी बिकती थी आज 100 रुपये किलो बिक रही है। बहुत महंगाई है। हम यही चाहते हैं कि अगर आप इधर हुकूमत BJP चाहते हो अगली बार, तो इसके रेट डाउन होने चाहिए। रेट में हर चीज़ जो भी है सस्ती होनी चाहिए, तो तभी लोग आपको आगे आने देंगे, नहीं तो आप बाहर ही खड़े थे। बाबा रामदेव चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो और उसके लिए उन्होंने लोगों को बताया कि 35 रुपये लीटर तेल हो जाए, लेकिन वो आज की डेट में तेल का रेट 100, अब सुनने में ये भी आएगा कि ये रेट 130 तक भी जाएगा। सिलेंडर का रेट बढ़ता था तो स्मृति ईरानी मैडम जी वो सिलेंडर सिर पे उठा के और चौराहे पे बैठ जाते थे और जगह जगह इनके टायर जलाए जाते थे, जगह जगह एजिटेशन। बाबा रामदेव भी उनके कहते थे 35 रुपये लीटर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बाबा रामदेव जी जो हैं तो उनका तो लेवल उनके तो बिक रहे हैं, वो जो उनकी 10 रुपये वाली चीज़ है तो वो 50 रुपये किलो बिक रही है। उस टाइम वो भी इनके सहयोग में आते थे, इनके मदद में आते थे कि आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए कि जो आपको 100 रुपये में चाहिए। नमस्कार। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। रियासी में पेट्रोल का आज का दाम 109.47 पैसे है और इसके साथ ही डीजल के जो दाम है वो 99.74 पैसे है, लगभग 100 के करीब है। पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ कुकिंग ऑयल का रेट भी बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही सिलेंडर का रेट भी आसमान छू रहा है। जनता भी काफ़ी परेशान है और आज हम जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर इस महंगाई का असर उन पर कितना हो रहा है और उनकी घरेलू ज़िंदगी और कारोबार पर कितना असर ये महंगाई डाल रही है। तो आइए बात करते हैं जनता से। हम लोगों से महंगाई पर उनकी राय ले रहे हैं कि आखिर महंगाई के कारण कितनी उनकी जेब जो है वो ढीली हो रही है और कितना नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है, उनकी जीवन शैली किस तरह से महंगाई के कारण बदली है। अभी हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर है, ये पब्लिक के नुमाइंदे भी हैं, जनता के प्रतिनिधि भी हैं, इनसे भी जानेंगे। तेल और डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, इसके साथ ही और जो चीज़ें हैं उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से महंगाई का असर पड़ रहा है? महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, चाहे वो सब्जी हो, दालें हो, जो भी खाने पीने का जो भी खाद्य मटेरियल होता है उसमें हर एक आदमी टमाटर ही आप देख लोगे 70-80 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 50 से 60 चला गया, डीजल पेट्रोल कहाँ जो लोग बोलते थे कि 35 रुपये 40 रुपये लीटर मिलेगा आपको, तो ये 135-40 टच करने वाला हो गया। मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते के बाद ये 135 पहुंच जाएगा। 35 को मतलब इन्होंने जब बोलने में इनको गलती लगी थी। जनता को भूल चुकी है क्या सरकार, ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि लगातार रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जनता की नहीं सुनी। बिल्कुल जनाब, मतलब सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पहले 10 रुपये अगर कोई गैस सिलेंडर का रेट बढ़ता था तो स्मृति ईरानी मैडम जी वो सिलेंडर सिर पे उठा के और चौराहे पे बैठ जाते थे और जगह जगह इनके टायर जलाए जाते थे, जगह जगह एजिटेशन। बाबा रामदेव भी उनके कहते थे 35 रुपये लीटर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बाबा रामदेव जी जो हैं तो उनका तो लेवल उनके तो बिक रहे हैं, वो जो उनकी 10 रुपये वाली चीज़ है तो वो 50 रुपये किलो बिक रही है। उस टाइम वो भी इनके सहयोग में आते थे, इनके मदद में आते थे कि आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए कि जो आपको 100 रुपये में चाहिए। 100 अभी ऐड कर अपने आप ऐड हो गया है, 135 तक पहुँच जाएगा जी। आम गरीब आदमी का ये ना करें कि आम आदमी के जो गला काटें या आम आदमी की कमर तोड़ के रख दें, उससे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे PM से या गवर्नमेंट से, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो महंगाई है ये कम हो।
और रेट्स जो हैं जो डीजल के हैं, खाने वाला तेल देखो 50-60 रुपये 100 रुपये 80 रुपये किलो बिकता था, आज 215 रुपये किलो हो गया है। तो क्या आम आदमी क्या खाएगा, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। गरीब जनता क्या खाएगी? 200-250-300 रुपये किलो तेल है, प्याज गंडे थोम हर चीज़ महंगी है। जो 400 दिहाड़ी लेने वाला को क्या खाएगा, जिसके 4-5 परिवार होगा वो क्या खाएगा? प्रधान जैसे सुनो, जब से प्रधानमंत्री है सबसे महंगाई है, जब से प्रधानमंत्री आ रहा है सबसे महंगाई है। सोना सस्ता, हर चीज़ महंगी है। कोई बोलो दाम है कोई सस्ता, कोई JNK में हिंदुस्तान में बोलो कोई है? ऐसी बात है, कांग्रेस से अच्छी थी, मनमोहन से अच्छा था हमारा, हर चीज़ सस्ती थी। जब से मोदी है दुनिया मर रही है, श्रीनगर में कोई हिंदू लोग मर रहे हैं। ये देखो लेबर का क्या हाल है, देखो लेबर क्या कास हो रही है। वो सामान पड़ा हमारा घर जाने के किराए से बैठे पड़े हैं, बेरोजगार होके बैठे पड़े हैं, कंपनियों में धक्के खा रहे हैं, और 180 रुपये लीटर हल्की से गंदी क्वालिटी का सरसों का तेल मिल रहा है, सबसे गंदी क्वालिटी का। लेबर ये खाएगी, मोदी जी ये खाते हैं क्या? में कहा जाता था विकास होगा, बदल देंगे भारत को, करप्शन खत्म होगी, वो नहीं हो पा रहा, आप ये कह रहे हैं? विकास तो मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ा हूँगा मोदी जी से, उससे ज़्यादा पढ़ाई की होगी मैंने, अभी हाई स्कूल किया हुआ है। मेरे को बोल दो ना गांव के सरपंची दे दो तो मैं बोल दूंगा बहुत अच्छे से कर दूंगा। जब तक अपने पास कोई ओहदा नहीं आता ना, जब आने वाला होता है तो हर बंदा हवा में छोड़ता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उन्होंने तो बोला था बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक बार आने दो, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी लाएंगे। अब मोदी जी को क्या हो गया? मोदी जी की बोलती बंद है? जो गरीब आदमी है 400-500 कमाने वाला, उसको रोटी खाने दो, वर्कर तो रहेगा ही नहीं, गरीब बंदा मजदूर तो रहेगा नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा भाई। इसलिए इनसे यही निवेदन है कि ये लोग अपनी पार्टी छोड़ दें और गरीबों को रोटी खाने दो। उसके 4-4 5-5 बच्चे हैं, वो दिहाड़ी का 400 कमाता होगा, वो 4 बच्चे पाल सकता है? नहीं पाल सकता है। दुकान पे जाओगे 50 रुपये किलो तुम्हारे को वो मिलेगा प्याज, 60 रुपये किलो प्याज हो गया, टमाटर हो गया 80 रुपये किलो टमाटर हो गया है, फिर भी बच्चे पाल रहे हैं हम भीख मांग कर। बात होती प्रधानमंत्री की है, जो हमारे को देश चला रहा है। देश किसने चलाना है? प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, जिसने देश चलाना है। यही हमारी बर्तन है, हमारी दुआ है, यही महंगाई सस्ती होनी चाहिए। गरीब लोग मर रहे हैं। हिंदुस्तान में गरीब नहीं रहेगा, ये गरीब नहीं रहेगा कि गरीबों को हटा दिया गया है, गरीब को हटा दिया इन्होंने, गरीब नहीं रहेगा। उसने बोला था इसने गरीब खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, गरीब तो मारे गए। तेल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो आ रही है, गाड़ियों को प्रॉब्लम आ रही है, किराया बढ़ा दिया है लोगों का, तो आम जनता की जेब से ये पैसा। और क्या अपील करेंगे? रोड भी खराब है, रोडों की बुरी हालत है। मोदी सरकार से क्या कहेंगे? मोदी सरकार फेल है, महंगाई नहीं रोक पाई। तो महंगाई पर लोगों की राय का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हमारे साथ एक और ट्रांसपोर्टर हैं। तेल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या परेशानियाँ? देखो जी, जो तेल है 100 से पार कर चुका है, तो हमारी गाड़ियाँ हैं आज का जो रेट है 109.47 पैसे पेट्रोल का, और डीजल 100 के करीब है। देखो 100 क्रॉस कर रहा है डीजल, तो गाड़ियों में इतनी सवारी भी नहीं होती है। जब गाड़ियों में अगर सवारी बिठाएंगे तो चलान कर लेते हैं, कभी RTO बैठ रहा है, कभी DTO बैठ रहा है। हमारा तो जीना बहुत बेकार हो गया है सर जी। गाड़ियाँ हमें जैसे हम चलाते हैं, इधर से कच्चे रोड में गाड़ियाँ ऊपर जाती है हमारी, तो अगर सवारी बिठाएंगे ज़्यादा तो चलान कर लेते हैं। तो डीजल का देखें तो इतना रेट बढ़ रहा है, हमें तो जीना ही बहुत मुश्किल हो रहा है सर। कितने रुपए लीटर होना चाहिए डीजल? डीजल तो देखो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक होना चाहिए, तो अभी 100 पार कर रहा है, तो कहाँ चलाएंगे गाड़ियाँ? गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता है। जो बंदा दिहाड़ी को 400 या 500 रुपये कमाएगा, 80 रुपये उसको टमाटर मिलेगा, 50 रुपये उसको कड़म मिलेगा, 50 रुपये प्याज मिलेगा, वो खाएगा क्या? 300-400 रुपये जो कमाई करता है उसको तेल करना है पूरा, आटा करना पूरा, बच्चों की पढ़ाई वो भी तो ख़त्म ही हो गई है। मगर कम से कम ट्यूशन तो पढ़ाना पड़ता है ना उनको, बच्चों को। उनका ट्यूशन फीस भी पूरा नहीं होता है। तो बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर वादे कोई पूरे नहीं होते हैं। मेरा बच्चा PhD स्कॉलर है, कॉन्ट्रैक्चर पर वो लेक्चरर है, उसको अपनी पढ़ाई का पैसा पूरा नहीं होता है। पहले सिलेंडर लेते हम 500 साढ़े 500 रुपये, आज वो 1000 रुपये का है। ये 500 बाकी कहाँ जाता है भाई? अब क्या कहेंगे सरकार से? ये सरकार ठीक नहीं है। सरकार को असेंबली इलेक्शन करना चाहिए, जिससे पता चलेगा हम किसको पसंद करेंगे। बस दैट इज़ ऑल। तो लगातार लोग जो हैं वो महंगाई कम करने
करने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो कम करने की मांग कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल का जो रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ सिलेंडर का रेट बढ़ता जा रहा है, तो लोगों की जेब पर सीधा असर इसका देखने को मिल रहा है। रियासी के बस स्टैंड में इस समय हम मौजूद हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत की भी है और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हुआ दी, क्या आखना चाहे मोदी सरकार की ये करने की तुंदी जिंदगी ऊपर क्या असर पवा दा महंगाई का? घट होना चाहिए। महंगाई तो बदल दिए दिन दिन क्या असर हुआ तुंदी लाइफ पर? असर साड़ी लाइफ पर यही हुआ बड़ा मुश्किल है। गरीबी दूर तो होई नहीं है, महंगाई तो बदल जा दिन दिन। दिहाड़ी लाने के बिना बड़ा मुश्किल हो जाता गरीब लोगों का, रोजगार मिलते नहीं इन्हें। ठीक है, मोदी सरकार ने आधी कार राशि सिलेंडर पजाया, लेकिन सिलेंडर का रेट काफ़ी ज़्यादा हुई। सिलेंडर तो पजाया तो है, फ्री तो है, मगर वो इसलिए महंगा बड़ा है ना। ठीक है ना, इसलिए यार 40 रुपये का बनाता गरीब बंदा कुछ बनाना उन्हें। क्या मांग करके मोदी सरकार मांग ये करने का सस्ता होना चाहिए, गैस भी सस्ती होनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, जिससे करने गरीब लोगों की असर नहीं पवे चीज़ का। तो दुश्वारियाँ काफ़ी हैं महंगाई बढ़ने के कारण, काफ़ी लोगों का गुस्सा भी सामने देखने को मिल रहा है। महंगाई जेकी है लगातार बढ़ते जा रही के मांग करके मोदी सरकार का तुंदी जिंदगी ऊपर क्या असर है? मोदी सरकार करने के अपील करके तुम्हें लगता सुनगी वो आम लोगों की आवाज़ मोदी सरकार? हाँ सुनो पहले अस दिखते हैं चुनाव से पहले जेका सिलेंडर लेइए उनके जेके अज मंत्री पहले जेके अपोजिशन में थे सिलेंडर लेइए सब्जियां लेइए विरोध प्रदर्शन करते, अज वो खुद उन्हें क्या आगे दो ये नहीं पता भी, लेकिन मोदी सरकार जरूर सुनू ये चीज़। 35 रुपये लीटर बाबा रामदेव ने आख्या कि इस सरकार की आनो तो तेल होना तो होया 135 होने वाला है। ये कोई पता नहीं है तो दिखा हो बाबा रामदेव का बयान, उनका कोई बयान नहीं सुना। क्या मांग है मोदी सरकार? मोदी सरकार को ये भाई थोड़ा रेट घट करो और क्या इन्ना क्या वो करके जरूर करके असर पवा महंगाई का कितना असर पवा? असर तो पौंदा ही है नहीं हल है, लेकिन मोदी सरकार जरूर सुनू ये चीज़। देखो जनाब, हमें पहले किराया पड़ता था 20 रुपये पेटी का, 1 रुपये किलो का। आज सीधा टोल वाले ले रहे हैं हमें 50 पैसे केजी का टोल ले रहे हैं, और ऊपर से गाड़ी का खर्चा था पहले 1200 रुपया, अब गाड़ी का खर्चा आ रहा है 3000 3200 रुपया खर्चा आ रहा है, और ऊपर से ट्रैफिक वाले 500 रुपये ले रहे हैं एंट्री। पहले लेते थे 100 रुपया 50 रुपये, आप ले रहे हैं 500 रुपया 400 रुपये एंट्री ले रहे हैं। तो कैसे काम करेंगे हम? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। जो पेटी पहले हमें जहाँ किराया पड़ता था 30 रुपये, अब किराया पड़ रहा है हमें 55 रुपये 60 रुपये एक पेटी का खर्चा आ रहा है। तो गाड़ी का तेल कम से कम 1200-1300 रुपये का तेल फालतू पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए, तो तेल का कुछ कम करना चाहिए रेट। मोदी सरकार क्या लगता है बात सुनेगी जनता की? पता नहीं मोदी सरकार का कोई हमें समझ नहीं आ रही है मोदी सरकार क्या कर रही है। गरीब तो बिल्कुल गरीब हो जाएगा, जो अमीर हैं तो अमीर हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत मुश्किल है काम करना। सीधा एक पेटी के ऊपर खर्चा 30 रुपये 25 रुपये 30 रुपये हर पेटी पे खर्चा चढ़ रहा है फालतू। ग्राहक जो आते हैं वो भी कम करते हैं जी, बातें करते हैं। लोग बोलते हैं जम्मू में 20 रुपये किराया, आप 30 रुपये क्यों बेच रहे हो? तो कैसे करेंगे हम? टोल बड़ा है जो बहुत ज़्यादा 1300-1400 रुपये टोल पड़ जाता है हमें। टोल के बारे में चलो तेल तो हम कम गाड़ी चलाएंगे टोल को, लेकिन टोल के बारे में सोचिए आप, टोल हमें 1500 रुपये पड़ रहा है। किस चीज़ का कारोबार है आपका? अब मेरा फ्रेश फ्रूट का काम है। तो जम्मू में कम रेट में मिल जाता है जी यहाँ पे? जम्मू में देखो जी, जम्मू सीधा हमें 2.5 रुपये 3 रुपये किलो सिर्फ खर्चा है उसके ऊपर। तो कैसे कम होनी चाहिए? बड़ी मेहरबानी है सरकार हमारे बारे में सोचे, कोई तेल कम करे, टोल का कुछ सोचे। जो टोल ओवरलोड लेते हैं, गाड़ी चलती है रोड पे, टोल वो लेते हैं 910 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा टोल लेते हैं। 1 क्वार्टर भी फालतू होगा, वो बोलते हैं जी टोल पूरा लगेगा, पूरा टोल लगेगा। तो कितनी बार हमारा झगड़ा हो गया उनके साथ, वो मानते नहीं है, मारा बनने पर शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई बात करो तो आगे से वो सारे इकट्ठे होकर मारते हैं वो। तो कैसे काम चलेगा? मोदी सरकार को सोचना चाहिए। तो ये एक याद है कि ये हमारी सरकार जो है पिछली सरकार के ख़िलाफ़, जहाँ इतनी महंगाई नहीं, 400 का सिलेंडर था, तो ये खाली सिलेंडर लेके करते थे, देखते थे। आई मंत्री हैं, आई मंत्री हाँ आज वो बिल्कुल तो वही आज इतनी महंगाई डबल से ज़्यादा हो गई है। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये कोई बताते नहीं है। हमारे कारोबार बंद हो गए हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। जहाँ जो काम हम 5 लाख में करते थे, भाई 15 लाख का आता है सामान। आप ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन में उस समय नेता थे, जो आज मंत्री भी हैं, वो सिर्फ राजनीति के लिए, सत्ता में आने के लिए ये मुद्दा उठाते थे, उन्हें आज महंगाई नहीं दिख रही? बिल्कुल यही बात है। तो मुझे ये लगता है कि ये अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लोगों को तो तंग कर रहे हैं, लेकिन ये किसान का देख लो मुद्दा, या जो नौजवान हैं उनका देख लो,
ये कहाँ, ये कैसे जवाब देंगे आने वाले इलेक्शन में, मुझे समझ नहीं आ रही है। मोदी सरकार ने तो ये कहा था कि गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, वो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आज गरीब कम हो रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, वो नहीं हो रही, कुछ गरीबी कोई कम नहीं हो रही है। तो ये दुनिया ही सारी गरीब हो जाएगी तो किसके लिए ये, तो अंबानी अडानी, हवाई चप्पल वाले को हम जहाज़ में देखेंगे, जहाज़ ही बेच दिया, तेल महंगा कर दिया, तो कहाँ बैठेंगे वो। तो अपनी बातों को ये काट रहे हैं, तो अब सत्ता में आने के बाद नेता भूल जाते हैं जनता को, वो वादे भूल जाते हैं। बिल्कुल, कोई है नहीं कुछ भी, मतलब किसी भी मुद्दे पर ये सरकार, मैं नहीं समझता हूँ, हमने सारी उम्र इसी मतलब बीजेपी में ही दी है, लेकिन मैं तो बहुत ऐसा सोचता हूँ कि बाकी लोग जो इनके साथ चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं। एक डब्बा हमारा 50 का आता था, अब 200 रुपये का आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, जो टेम्पो वाले 200 रुपये लेते हैं, अब वो भी सच्चे हैं बेचारे, हम क्या करें। ये तो सही बात है, इस बार बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है, आम बंदे की पॉकेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे तेल हो गया, गैस हो गया, सब्जी ले लीजिए आप, जो मतलब खाने पीने वाली चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। चलो बाकी महंगाई हो तो आम आदमी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन खाना तो सबको है। देखिए गैस सबको चाहिए, तेल सबको चाहिए, गाड़ियाँ सबके पास हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, किराए बढ़ रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए ताकि आम आदमी को रिलैक्स मिल सके। कोई भी अपोजिशन वाला बोलने वाला रहा ही नहीं है, अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को पता लगना चाहिए कि उसके नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं, ये तो हम लोगों को ही बताना पड़ेगा। अब आम लोग परेशान हैं, महंगाई से इतने ज़्यादा परेशान है, ऊपर से त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार पे इतनी महंगाई है। आज आप कोई भी सब्ज़ी लेने जाते हो ना, 100 रुपया किलो आज बीन्स बिक रही है, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जो 20 रुपये किलो सब्ज़ी बिकती थी आज 100 रुपये किलो बिक रही है। बहुत महंगाई है, पता नहीं है गवर्नमेंट का इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो अपने अलग ही मुद्दों पे काम कर रही है, उसको आम जनता की कुछ भी नहीं पड़ी हुई है। अगर वो आम जनता के बारे में सोचेगी तो अपने आप उसको वोट भी मिलेगा और लोग सहयोग भी करेंगे। मेरी प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि इस महंगाई के ऊपर काम किया जाए ताकि हम लोग आपका धन्यवाद कर सकें। ये महंगाई का बहाना नहीं है, अभी कोई बरसात नहीं है, कोविड भी चला गया है, लेकिन आज की बात कर रहा हूँ। आज रेट जो है ना मार्केट में इतने ज़्यादा हैं, सब्जियों के, खाने के, पीने के, तेल के दाम आप देखोगे, गैस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये आज की बात कर रहे हैं हम, कोविड के टाइम की नहीं। कोविड तो आएगा, अब आगे थर्ड वेव आएगी, तो ये तो बहाना हो गया। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। मैं कहता हूँ मोदी सरकार ने देखना चाहिए जो स्टार्टिस्ट हैं जो कैसे बढ़ा रहे हैं रेट। मैं ये भी कहता हूँ मोदी सरकार जो भी काम कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है, डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है, लेकिन ये महंगाई की जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए मोदी सरकार ने। आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है महंगाई का? महंगाई का तो हमारे ऊपर तो बहुत ही असर पड़ रहा है। हम छोटे से काम करते हैं, छोटा सा काम है हमारा, तो हमें तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, महसूस होती है। इसके लिए तो हम बोलते हैं कि मोदी सरकार थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्टॉकिस्ट वाले जो दिन दिन रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, कोई ध्यान दे नहीं रहा है, जिसकी मर्ज़ी करती है वो रेट बढ़ा देता है, कोई पूछने वाला है नहीं कोई भी। तो इसका हम ये फोकस बहुत ही डगमगाया हुआ है, वो दिन ब दिन डाउन ही होता जा रहा है। हम लाचार हो गए हैं, बहुत बुरी हालत है महंगाई की वजह से। एक महंगाई की वजह से मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारा टोल प्लाजा है, सबसे पेट्रोल इतनी मार नहीं दे रहा है, डीजल इतनी मार नहीं दे रहा जितना हमको टोल प्लाजा मार दे रहा है। तो इससे हम बहुत परेशान हैं। जितेंद्र सिंह से भी हमारी बहुत बार बात हुई है, वो भी ऐसे ही गरीब तबका है ना, क्या बताऊं उनकी क्या बुरी हालत है। वो 200-300 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, वो बेचारा 200 रुपये किलो का तेल लाएगा या दाल लाएगा या कुछ क्या क्या लाएगा 200-300 में। क्यों नहीं समझ रही मोदी सरकार? पहले तो जब वो अपोजिशन में थी तो तमाम चीज़ें कही जाती थी, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, अब क्यों नहीं? ये बात लोग उठाते हैं। मोदी के जो मेंबर हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, उनको करते हैं बात, वो बोलते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बाहर से ही होता है, इसका हमारे हाथ में हुआ है। हम यही चाहते हैं कि अगर आप इधर हुकूमत बीजेपी चाहते हो अगली बार, तो इसके रेट डाउन होने चाहिए। रेट में हर चीज़ जो भी है सस्ती होनी चाहिए, तो तभी लोग आपको आगे आने देंगे, नहीं तो आप बाहर ही खड़े थे।
अपोजिशन में उनके बैठने के काबिल थे, तो आप सरकार नहीं चला सकते हो। यानी कि अगली बार वो सत्ता में जनता नहीं लाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम मेरी यही है। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम है जिनको थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि पेट्रोल और डीजल की वजह से हर एक चीज़ में महंगाई हो रही है, सब्जियों में महंगाई है, हर एक प्रोडक्ट्स में महंगाई हो गई है। तो आज की डेट में तो हालात तो बड़े बुरे हैं, गैस के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी जो रेट्स हैं गैस के, पेट्रोल के और डीजल के कम किए जाए। मेरे पर क्या असर है, ये पूरे देश भर में असर है, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ने से हर एक चीज़ में महंगाई, डीजल के बढ़ने से हर एक चीज़ में महंगाई हुई है। क्योंकि जब जो भी ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे खर्चा बढ़ता है वो सभी को पड़ता है, सब्जियों का, गैस का, हर एक चीज़ में हमें महंगाई है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अपोजिशन भी हमारी थोड़ी सी ढीली है। अगर हम अपोजिशन हमारी स्ट्रांग हो तो हमें लगता है कि जैसे रेट्स जो है कम किए जा सकते हैं। क्योंकि जब कांग्रेस का टाइम था और जब सिलेंडर का रेट बढ़ता था, उसमें भाजपा वाले अपने गले में सिलेंडर टांग के और वो फ़ोटो बना के उसमें वो कहते थे कि इसको महंगाई कम किया जाए। लेकिन आज की डेट में भाजपा वालों ने इसका इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया है कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। वो कहाँ पे हैं? वो आप मंत्री भी बन चुके हैं, उनमें से कुछ है? उनमें तो काफ़ी ज़्यादा सभी मंत्री बने हुए हैं जिन जो थे, पर लेकिन हम उन्हीं से कहना चाहते हैं कि लोगों को तंग किए बिना ये रेट्स कम किए जाएँ, ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। बाबा रामदेव जी कहते थे 35 रुपये लीटर। बाबा रामदेव तो अब आज की डेट में बाबा रामदेव बिजनेसमैन बन गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अब तो उन्होंने स्वैप कार्ड भी मशीनें लगा दी हैं, सब कुछ लगा दिया है। उस टाइम बाबा रामदेव चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो और उसके लिए उन्होंने लोगों को बताया कि 35 रुपये लीटर तेल हो जाए। लेकिन वो आज की डेट में तेल का रेट 100, अब सुनने में ये भी आएगा कि ये रेट 130 तक भी जाएगा। तो जनता से हमने महंगाई पर बातचीत की और आपने देखा ही है कि किस तरह से जनता ने महंगाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनकी घरेलू और प्रोफेशनल ज़िंदगी पर ये महंगाई किस तरह से असर कर रही है, ये भी आपने सुना। तमाम लोगों ने यही मांग की है कि मोदी सरकार इस महंगाई को तत्काल से कम करे। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उन्हें कम किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सस्ता हो सके और महंगाई भी कम हो सके। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति।